स्पेशल ट्रेन से रामेश्वरम धाम की तीर्थ यात्रा। आज ही अपनी सीट बुक कराएं tripurayatra.com पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24 और आपके साथ मैं हूं रुमाना अलवी और मैं हूं राहुल सिन्हा। 20 मिनट में छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश की 100 बड़ी खबरें, चाहे आप छत्तीसगढ़ के हो या फिर मध्य प्रदेश के, हर शहर की बड़ी खबर इस बुलेटिन में हम दिखाएंगे आपको फास्ट अंदाज में। आपके शहर की हर खबर सिर्फ IBC 24 पर, तो फटाफट अंदाज में आप आइए देखते हैं। सिर्फ 20 मिनट में 100 खबर, इससे नहीं छूटेगी किसी भी शहर की कोई खबर। दिल्ली में आज कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक होगी। AICC दफ्तर में बैठक दोपहर 3:30 बजे होगी। मीटिंग में छत्तीसगढ़ के CM भूपेश बघेल वर्चुअली जुड़ेंगे, जिसमें पार्टी अध्यक्ष के चुनाव से जुड़े कार्यक्रमों को मंजूरी मिल सकती है। साथ ही आगामी भारत जोड़ो यात्रा पर भी चर्चा होगी। रायपुर में आज यूथ कांग्रेसी महंगाई के खिलाफ हल्ला बोल प्रदर्शन करेंगे। यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता आज महंगाई और केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे और दोपहर 3 बजे मोदी की महंगाई झांकी भी निकालेंगे। छत्तीसगढ़ में सरकारी कर्मचारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी है। आज कर्मचारियों की हड़ताल का 7वां दिन है। राजधानी रायपुर के बूढ़ा तालाब धरना स्थल पर कर्मचारी केंद्र के समान महंगाई भत्ता देने की मांग कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के 7 नगर निगमों की हार की पड़ताल में जुटी हुई है, जिसके लिए प्रदेश के बड़े नेताओं ने अनुभवी नेताओं को जिम्मेदारी सौंपी है। विधायक सांसदों की बैठक में हार का पता लगाने के लिए जिम्मेदारी तय हुई। भारतीय संस्कृति, सभ्यता और दर्शन को लेकर मध्य प्रदेश सरकार ने बड़ा निर्णय लिया है। संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर ने कहा है, भारतीय संस्कृति, सभ्यता और दर्शन के लिए जागरूकता कार्यक्रम आयोजित होंगे। साथ ही स्कूलों के पाठ्यक्रम में भी सुधार होगा। मंत्री उषा ठाकुर ने कहा, आजादी के बाद हमारी संस्कृति सभ्यता पर षड्यंत्र किया गया है और गलत तरीके से तथ्यों को प्रस्तुत किया गया। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया आज भी बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करेंगे। सिंधिया गुना और अशोकनगर में बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण करेंगे। इसके पहले कल श्योपुर, मुरैना और भिंड के दौरे पर थे। आज पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और सांसद नकुलनाथ 3 दिवसीय प्रवास पर छिंदवाड़ा आएंगे, जहां विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। मध्य प्रदेश सरकार ने प्रदेश के अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी को देखते हुए बड़ा निर्णय लिया है। अब निजी मेडिकल कॉलेजों से पढ़ाई करने डॉक्टरों की भी सरकारी अस्पताल में 1 साल तक अनिवार्य सेवा देनी होगी और स्वास्थ्य संचालनालय ने डॉक्टरों की पदस्थापना के लिए आदेश जारी किया है। 1172 डॉक्टर्स को 15 दिनों के भीतर सरकारी अस्पतालों में ज्वाइन करने को कहा गया है। रायपुर के बाजारों में तीज से पहले करेले की मांग बढ़ गई है। थोक में प्रति किलो करेला 80 रुपए और चिल्हर में 120 रुपए बिक रहा है। दरअसल तीजा पोला में एक दिन कारू भात यानी करेले की सब्जी खाने की परंपरा होती है, जो सोमवार को होगा, इसलिए बाजारों में करेले की डिमांड बढ़ गई है। कोरबा में सालों से नौकरी के लिए चक्कर काट रहे भू विस्थापितों को जिला कलेक्टर का साथ मिला है। कलेक्टर की पहल के बाद 2 महीने के दौरान ही SCCL ने 100 विस्थापितों को नौकरी दी है और ये लोग सालों से कभी राजस्व कार्यालय तो कभी SCCL दफ्तर के चक्कर लगा रहे थे। कलेक्टर ने मॉनिटरिंग के लिए कमेटी भी बनाई। मध्य प्रदेश में ड्राइविंग स्कूलों को चेक करने के लिए अभियान चलाया जाएगा। इसके लिए परिवहन विभाग ने आदेश जारी कर दिया है। ये प्रदेश स्तरीय अभियान 15 सितंबर से शुरू होगा, जो भोपाल, इंदौर, जबलपुर और ग्वालियर से चलेगा। आप पार्टी के छत्तीसगढ़ प्रदेश अध्यक्ष कोमल हुसैंडी सरगुजा प्रवास पर हैं और इस दौरान उन्होंने कर्मचारियों के प्रदर्शन पर राज्य सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार ने जो 36 वादे किए हैं वो पूरे नहीं हुए। छत्तीसगढ़ बनने के बाद पहली बार कर्मचारियों को एक साथ हड़ताल पर जाना पड़ा। लोगों की उम्मीदें अब आप पार्टी से। भोपाल में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं को रोकने की कवायद हो रही है। इसके लिए पुलिस कर्मियों को ट्रैफिक मैनेजमेंट पर ट्रेनिंग दी जाएगी। IIM इंदौर और पुलिस ट्रेनिंग एंड रिसर्च विंग के बीच 29 अगस्त को MOU होगा। पूरे प्रदेश में हुए हादसों, ब्लैक स्पॉट पर रिसर्च भी होगी और जाम की समस्याओं पर अध्ययन होगा। मध्य प्रदेश के कई जिलों में आज भारी बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने रीवा, पन्ना और सतना में भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। वहीं इंदौर और उज्जैन संभागों में हल्की बारिश के आसार हैं। इसके साथ ही 6 जिलों में गरज चमक के साथ तेज बारिश हो सकती है। छत्तीसगढ़ के कई हिस्सों में आज हल्की से मध्य बारिश का अनुमान है और कुछ स्थानों पर भारी बारिश और बिजली गिरने की आशंका है। मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश में अब तक औसत से 15% ज्यादा बारिश हुई है। वहीं 15 जिलों में सामान्य से ज्यादा बारिश रिकॉर्ड हुई है।
बिलासपुर हाईकोर्ट के आदेश के बाद सेवानिवृत्त प्रधान पाठक को आखिरकार राज्य के महालेखाकार ने बकाया जीपीएफ राशि का भुगतान कर दिया। याचिकाकर्ता ने जीपीएफ राशि नहीं मिलने पर कोर्ट में रिट याचिका दायर की थी, जिसमें महालेखाकार और वरिष्ठ लेखाधिकारी पर उनके जीपीएफ की राशि में गलत हिसाब करना बताया गया था। पत्नी की क्रूरता के मामले में बिलासपुर हाईकोर्ट ने एक बड़ा आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को सही ठहराते हुए तलाक का आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा है कि पति के ऑफिस में बार बार आना और उन पर बिना किसी साक्ष्य के दूसरी महिला के साथ अनैतिक संबंध होने का आरोप लगाना पत्नी की क्रूरता है। बिलासपुर हाईकोर्ट ने तत्कालीन परिवहन सचिव टोपेश्वर शर्मा को अवमानना का दोषी माना है। कोर्ट ने कहा है कि क्यों ना आपके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई की जाए। दरअसल बस ऑपरेटरों की याचिका पर सुनवाई करते हुए बीते दिनों कोर्ट ने दुर्ग भिलाई के 30 दिनों के भीतर बस परमिट जारी करने का निर्देश दिया था और इस मामले में अगली सुनवाई 23 सितंबर को निर्धारित की गई। कवर्धा जिले के कांपा गांव में प्रशासन की पोल खोलती तस्वीरें सामने आई हैं। यहां जर्जर सड़क के बीच चलकर बच्चे बदहाल स्कूल पर पढ़ने को मजबूर हैं। वहीं जिले के नवपदस्थ जिला शिक्षा अधिकारी ने जल्द हालात सुधारने का आश्वासन दिया है। रायपुर में वोल्टेयर लाइन पर चलने वाली ट्रेन काफी विलंब से चलने के कारण यात्रियों को काफी असुविधा हो रही है। महासमुंद को ओडिशा से जोड़ने वाली 7 ट्रेनें हैं जो कि घंटों विलंब से चल रही हैं, जिसके चलते महासमुंद के यात्रियों को काफी परेशानी हो रही है। ज्यादा परेशानी मासिक पास वाले यात्रियों को हो रही है। खरोरा के जिला सहकारी केंद्रीय बैंक में लोगों की भारी भीड़ को देखते हुए एटीएम की सुविधा मुहैया कराई गई है। बैंक की एटीएम वैन खरोरा के खाता धारकों को उनके एटीएम एक्टिव कर रहा है, जिसमें बैंक के साथ लोगों को लंबी लंबी लाइनों से छुटकारा मिल सके। खरोरा में बूस्टर डोज लगवाने के लिए लोगों में उत्साह नहीं दिख रहा है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में बूस्टर डोज की व्यवस्था की गई, लेकिन लोगों की उदासीनता के चलते स्वास्थ्य विभाग लक्ष्य पूरा नहीं कर पा रहा है। जागरूकता के जरिए लोगों से बूस्टर डोज लगाने की अपील की जा रही है। सुकमा जिले के कोंटा ब्लॉक में 2 आश्रमों में 100 से ज्यादा बच्चों के बीमार होने के बाद सीआरपीएफ के जवानों ने मोर्चा संभाल लिया है। जवानों ने डेंगू और मलेरिया से बचाव के लिए कंकरे, लंका और पोलमपल्ली में फॉगिंग किया है। जवानों की इस पहल पर स्थानीय ग्रामीणों ने आभार जताया है। रायपुर में स्वाइन फ्लू से 2 महिलाओं की मौत हो गई और दोनों महिलाएं 60 साल से भी ज्यादा उम्र की हैं, जिनका इलाज अस्पताल में चल रहा था। वहीं छत्तीसगढ़ में स्वाइन फ्लू के 14 नए केस सामने आए, जिससे कुल मरीजों की संख्या 161 हो गई है। फिलहाल 86 मरीजों का इलाज जारी है। छत्तीसगढ़ में बीते 24 घंटे में 157 नए मरीज मिले हैं। अकेले रायपुर में 22 मरीजों की पुष्टि हुई है, जिसमें प्रदेश में कोरोना पॉजिटिविटी रेट 2.45% पहुंच गया है। हालांकि कोरोना के लक्षण वाले 4 मरीजों की मौत भी हुई है। दंतेवाड़ा जिले के किरंदुल में डेंगू का प्रकोप जारी है। इलाके में एक ही दिन में डेंगू के 18 मरीज मिले हैं। सीएमएचओ डॉक्टर आरएल गंगेश ने घटना की पुष्टि की, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट हो गया है। नगर पालिका शहर के पुराने टायर्स को हटवा रही है। राजनांदगांव शहर के पुराने बस स्टैंड स्थित एक होटल में भीषण आग लगे। इस आगजनी में होटल के भीतर रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया, जिससे होटल मालिक को लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। वहीं आगजनी का कारण स्पष्ट नहीं हो पाया है। सूचना पर स्थानीय पार्षद मौके पर पहुंचे और प्रशासन से पीड़ित को मुआवजा देने की मांग की है। रीवा के सुहागी थाना इलाके में मानसिक रूप से विक्षिप्त महिला ने अज्ञात कारणों से अपने शरीर में पेट्रोल डालकर आग लगा लिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। वहीं आग ने पूरे घर को चपेट में ले लिया। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। अशोकनगर के पठाव मोहल्ले में विद्युत कर्मचारी के साथ कुछ लोगों ने जमकर मारपीट की। आरोपी का साथ महिलाओं ने भी दिया और विद्युत कर्मचारियों पर न केवल चप्पलें बरसाई बल्कि दांत से भी काट लिया। विद्युत कर्मचारी ने इस घटना के बाद कार्यालय पहुंचकर उसका घेराव किया और लाइट बंद कर दी, जिससे शहर की लाइट करीब 1 घंटे तक बंद रही। राजधानी भोपाल में उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ सदर के विधायक राजेंद्र मौर्य की बेटी पूनम की मौत हो गई। पीएम रिपोर्ट में पता चला कि साइलेंट अटैक आने से मौत हुई। आगर में उज्जैन झालावाड़ हाईवे पर 2 कारों में भिड़ंत हो गई, जिसमें 8 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। सभी घायलों को उज्जैन रेफर किया गया है, जिसमें से 5 की हालत गंभीर बनी हुई है। वहीं घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई है। गौरेला पेंडा मारवाड़ी जिले के पतरकोनी गांव में स्व सहायता समूह के कृषि सामानों की चोरी करने वाले चोर गिरोह के 3 सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से चोरी का सामान बरामद कर लिया।
खरगोन के जगतपुरा स्थित 4 महीने में बंद शराब की फैक्ट्री में लीकेज हुआ है, जिसकी वजह से पड़ाली नदी में मछलियों की मौत हो गई है। गढ़गौर घाट पर मछली पकड़ने वालों की भीड़ जमा हो गई। माखन नगर के ग्राम गनेरा सोसाइटी केंद्र के मैनेजर राजकुमार चौहान को 10,000 की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया। लोकायुक्त की टीम ने कार्रवाई की। राजकुमार ने मूंग खरीदी को लेकर किसान से 20,000 रुपए की रिश्वत मांगी थी। जांजगीर में बाइक चला रहे नाबालिगों के खिलाफ अभियान चलाकर चालानी कार्रवाई की गई है। बीटीआई चौक से यातायात पुलिस की टीम ने स्कूल जा रहे बाइक सवार छात्रों को रुकवाया गया और थाने में परिजनों को बुलाया गया, जिसके बाद जुर्माने की कार्रवाई करते हुए परिजनों को हिदायत दी गई। कोरबा में मामूली बात पर विवाद के बाद 17 बदमाशों ने एक युवक की जान ले ली। मामले में पुलिस ने 5 नाबालिग समेत 17 आरोपियों को गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि जन्मदिन को लेकर नितेश यादव के साथ बदमाशों का विवाद हुआ था, जिसे लेकर बदमाशों ने युवक पर हमला कर दिया। सतना की कोर्ट ने मझगांव के गोपालपुर गांव हल्का पटवारी को 4 साल की कैद के साथ 5,000 रुपए का जुर्माना लगाकर दंडित किया है। पटवारी जितिन पटेल को 2016 में रीवा लोकायुक्त ने 6,500 की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया था। डोंगरगढ़ पुलिस ने नेशनल हाईवे पर 18 पेटी अवैध शराब के साथ कार को जब्त किया है। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि महाराष्ट्र के रास्ते मध्य प्रदेश में शराब की तस्करी की जा रही है, जिसके बाद पुलिस की टीम ने घेराबंदी करते हुए अवैध शराब को जब्त किया। पेमेद्रा में गुमशुदा 15 साल की नाबालिग बेटी की तलाश में मां बाप दर दर भटकने को मजबूर है। बीते 6 महीने से कलेक्टर एसपी ऑफिस के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। मंदसौर जिले के गरोड़ा में आपसी विवाद के बाद एक शराबी ने महिला की पिटाई कर दी। मौके से किसी ने उसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया में वायरल कर दिया। वहीं पूरे मामले को लेकर महिला और उसके परिजन एसपी कार्यालय पहुंचे, जहां पर एसपी को आवेदन देकर शराबी व्यक्ति पर कठोर कार्रवाई की मांग की। ग्वालियर में दिन दहाड़े बाइक टकराने पर छात्र की गोली मारकर हत्या करने वाले चाचा भतीजे को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने इनसे वारदात में उपयोग अवैध कट्टा भी जब्त किया है। दतिया के कोतवाली थाना इलाके के राजघाट कॉलोनी में खड़े 2 युवकों को बदमाशों ने गोली मार दी। घायल अवस्था में दोनों युवकों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं पुलिस की टीम मामले की जांच में जुटी। बलरामपुर जिले के वाड्रफनगर पुलिस की टीम ने लोगों से चिटफंड कंपनी के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। तीनों को जांजगीर चांपा से गिरफ्तार किया गया है। जांजगीर की पुलिस लाइन में अलग अलग मामलों में जब्त की गई 654 बाइक और 61 वाहनों की नीलामी की गई। इसमें पुलिस विभाग को 64,10,200 रुपए का लाभ हुआ। नीलामी में सैकड़ों की संख्या में जिले भर के साथ ही दूसरे जिले के लोग भी पहुंचे थे। ग्वालियर की जीवाजी विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह इस बार पहली दफा पूरी तरीके से हिंदी भाषा में कराया गया। समारोह में कुलपति से लेकर कुल सचिव सहित सारे विभागों के अध्यक्षों ने हिंदी में ही बोलते हुए नजर आए। ग्वालियर में 8 जिलों के 300 सब इंस्पेक्टरों की सोशल पुलिसिंग से जुड़ी ट्रेनिंग शुरू कर दी गई है। ये ट्रेनिंग 2 दिनों तक दी जाएगी, जिसमें हाईकोर्ट की जस्टिस, पूर्व जस्टिस से लेकर कई बुद्धिजीवी पुलिस को ट्रेनिंग देंगे। पेंड्रा में राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के सदस्य स्वामी परमानंद गिरी महाराज ने आगमन पर भक्तों ने जोरदार स्वागत किया। इस दौरान लोगों ने जय श्री राम के नारे भी लगाए। बुरहानपुर जिले के शाहपुर रेंज में बाघ दिखने का वीडियो सामने आया, जो कि सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है, जिसमें बाघ सैर करते हुए दिखाई दे रहा है। भोपाल के वन विहार नेशनल पार्क में वन्य प्राणी आईसीयू बनेगा। बाघ समेत अन्य वन प्राणियों के क्रिटिकल ऑपरेशन यहां पे होंगे। इसके लिए नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी यानी एनटीसीए ने मंजूरी दे दी है। मारवाई वन मंडल में हाथियों के उत्पात से लोग परेशान हैं। 3 हाथियों का दल गौरेलापेंडा मारवाई जिले के अमारू पहुंचा है। रास्ते में हाथियों की आवाजाही से करीब 2 दर्जन किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचा है। जांजगीर में आजादी के अमृत महोत्सव के तहत 2 दिवसीय प्रदेश स्तरीय कराटे स्पर्धा का आयोजन किया जा रहा है। कराटे स्पर्धा का शुभारंभ कांग्रेस के प्रदेश सचिव ने किया। भिलाई के सुपेला शासकीय अस्पताल में भर्ती मरीजों को अब 2 गुना एडमिशन चार्ज देना होगा। जीवनदीप समिति ने बैठक में निर्णय लेते हुए भर्ती शुल्क के साथ ही दैनिक चार्ज को 2 गुना कर दिया है।